हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कई सारी इम्पोर्टेंट खबरों के बारे में जो कहीं ना कहीं मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट डाल सकती हैं। साथ ही कुछ कंपनियों में भी बड़े अपडेट सामने आए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करेंगे अमेरिकी बाज़ारों से। काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था, लेकिन निचले लेवल से हम लोगों को ठीक ठाक रिकवरी देखने को मिली, क्योंकि अमेरिका में आज के दिन एक बड़ा इवेंट हुआ है। वो ये है, अमेरिका में आया है दोस्तों कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी इन्फ्लेशन का डेटा देखने को मिला। 0.2% दोस्तों इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ है। 2.8% के आसपास हम लोग बोल सकते हैं, जबकि अनुमान 0.3% बढ़ने का था, यानी अनुमान से कम आया है और 2.9% के आसपास का अनुमान देखने को मिल रहा था। तो अनुमान से ठीक ठाक इन्फ्लेशन देखने को मिला, यानी कि अनुमान से कम आया है। इसकी वजह से ही डाउ जोन्स में हम लोग को निचले लेवल से थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली। हालांकि प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन ये जो न्यूज़ आई है इन्फ्लेशन को लेकर, तो ये भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट अपडेट है। तो इस वजह से कह सकते हैं हम लोग को अमेरिकी बाज़ारों में थोड़ा सा हम लोगों को ये राहत वाली खबर फिलहाल देखने को मिल रही है। इंडिया के हैंड पे भी देखा जाए तो इंडिया में भी दोस्तों एक अच्छी खबर सामने आई। यहाँ पर भी महंगाई दर का डाटा आया है, रिटेल इन्फ्लेशन का डेटा आया जो 7 मंथ के लो पर है, 3.6% के आसपास रहा। तो ये भी इंडिया के हिसाब से काफ़ी अच्छी खबर है। तो कहने का मतलब ये है कि इन्फ्लेशन के हैंड पर देखा जाए तो काफ़ी अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं, जो कहीं ना कहीं दोस्तों मार्केट को सपोर्ट करने की कोशिश कर सकती हैं। कुछ कंपनियों में बड़े अपडेट आए हैं, जैसे BEL। इसके ऊपर आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं, इसमें एक अच्छी खबर है। आत्मनिर्भर भारत के तहत BEL को दोस्तों 2,906 करोड़ रुपए की डील हासिल हुई है इंडियन एयरफोर्स को लेकर, अश्विनी रडार को लेकर। तो ये भी काफ़ी बड़ी खबर है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। लगातार इस कंपनी को बड़े बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं। एक और ये ऑर्डर की खबर कहीं ना कहीं कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनके अलावा BEML, इस कंपनी में भी हमें एक अपडेट देखने को मिला। कंपनी ने साइन किया है MOU सीमेंस इंडिया के साथ में। ये कंपनी दोस्तों ड्रेजिंग सॉल्यूशन करने वाली है, रेल को लेकर काम करने वाली है इटली में। तो ये भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट खबर है BEML के लिए, जो कहीं ना कहीं इसके ऊपर असर भी डाल सकती है। जुबिलेंट फार्मोवा, इसकी एक आर्म कंपनी है जुबिलेंट कैडिस्टा। इसको दोस्तों US FDA की तरफ से EIR मिला है, BI स्टेटस मिला है। एक तरीके से कह सकते हैं तो फार्मा कंपनियों के लिए दोस्तों ये US FDA की तरफ से जो भी एक्शन होता है या फिर जो भी रिपोर्ट आती है, उसके ऊपर इसका हमें रिएक्शन भी देखने को मिल जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये खबर हमें देखने को मिली। इन्फोसिस में भी एक अपडेट आया दोस्तों, इन्होंने एक पार्टनरशिप की है सिटीजन्स के साथ में, एक्सपेंड करेंगे दोस्तों ये AI पावर ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर। तो ये भी काफ़ी बड़ी खबर आई है एक तरीके से कह सकते हैं इन्फोसिस के लिए, क्योंकि लगातार इन्फोसिस हमें फोकस में देखने को मिल रहा है। IT कंपनियों में काफ़ी ज़्यादा दबाव का माहौल है। तो ये भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं ठीक ठाक खबर हमें इन्फोसिस के लिए फ़िलहाल देखने को मिल रही है। खबरों की वजह से प्रीमियर एक्सप्लोसिव, ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा हम लोग को रडार पर देखने को मिल जाएगी। इस कंपनी को भी 21 करोड़ रुपए से ज़्यादा का एक बड़ा ऑर्डर मिला है। डिफेंस एक्सप्लोसिव इस कंपनी को दोस्तों एक्सपोर्ट करने हैं। तो ये भी काफ़ी बड़ी खबर है प्रीमियर एक्सप्लोसिव जैसी कंपनियों के लिए। वहीं बात करेंगे NTPC ग्रीन के बारे में। कंपनी की तरफ से एक अपडेट दिया गया, इन्होंने दोस्तों फुल कमर्शियल ऑपरेशन शुरू कर दिया है। 105 मेगावाट का इनका सोलर प्रोजेक्ट देखने को मिल रहा है। तो कंपनी की तरफ से ये अनाउंसमेंट आया है NTPC ग्रीन के लिए, फुल्ली कमर्शियल ऑपरेशन अब शुरू हो चुका है। तो ये भी कहीं ना कहीं काफ़ी इम्पोर्टेंट खबर सामने आ रही है। जायडस लाइफ साइंस की बात करेंगे। इनका दोस्तों एक वेंचर हमें आत्म देखने को मिलती है। ये दोस्तों इन्वेस्ट करने वाले हैं, एक थेरेपेटिक्स हम लोग को चीज़ें देखने को मिलने वाली है सेल डिसीज़ थेरेपी से रिलेटेड। तो ये भी एक अच्छी खबर है जायडस लाइफ साइंसेस के लिए। चाहें तो आप इसको डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। कोरोमंडल इंटरनेशनल, इस कंपनी में एक अपडेट हमें देखने को मिल रहा है। अपडेट ये है कि कोरोमंडल इंटरनेशनल दोस्तों 53% की हिस्सेदारी एग्रोकेमिकल फर्म NaCl में दोस्तों ले रहा है। 820 करोड़ रुपये में ये डील होने वाली है। तो इस वजह से कोरोमंडल इंटरनेशनल और NaCl, ये दोनों कंपनियां काफ़ी ज़्यादा हमें खबरों में देखने को मिलेंगी। तो इनके ऊपर भी चाहें तो आप नज़र रख सकते हैं। वहीं बात करेंगे सोलेक्ट एनर्जी के बारे में। इस कंपनी को 150 मेगावाट का सोलर मॉडल ऑर्डर मिला है,
290 करोड़ रुपए तक का दोस्तों कंपनी फंड रेज भी करने वाली है 1 गीगावाट एक्सपेंशन को लेकर। तो ये भी कहीं ना कहीं सोलेक्ट एनर्जी के लिए काफ़ी अच्छी खबर देखने को मिल रही है। एएसएम की लिस्ट में भी बदलाव किया गया है। ये है शॉर्ट टर्म का सर्कुलर है, 15 कंपनी इसमें भी ऐड की गई हैं, उनके नाम भी देख सकते हैं। आर्नव फैशन, बंसल रूफिंग प्रोडक्ट, डॉक्टर लालचंदानी लैब्स, फॉर्चून इंटरनेशनल, इंडसइंड बैंक इसमें ऐड कर दिया गया। तो ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में रहेगी। वहीं जोनजुआ ओवरसीज, K&R रेल इंजीनियरिंग, कर्णवती फाइनेंस, MM रबर कंपनी, इनके अलावा मल्टीपर्पज़ ट्रेडिंग एजेंसी, पशुपति एक्रिलॉन, इनके अलावा रघुनाथ इंटरनेशनल, सॉलिटायर मशीन टूल्स और स्टालियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स, ये कंपनी हमें शॉर्ट टर्म की लिस्ट में देखने को मिल रही है। कैपिटल ट्रस्ट की अगर बात करें, इसको स्टेज 2 में शिफ्ट कर दिया गया, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट खबर है। 6 कंपनी ऐसी हैं जो शॉर्ट टर्म के एएसएम से बाहर भी निकली हैं, उनके नाम देख सकते हैं। इंडोसिटी इन्फोटेक, ISF लिमिटेड, JSL इंडस्ट्रीज, जुपिटर इन्फोमीडिया, प्रोस्पेक्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट और तापरिया टूल्स लिमिटेड का भी नाम है। लॉन्ग टर्म के एएसएम की लिस्ट में भी बदलाव किया गया है। 4 कंपनी यहाँ पर ये भी ऐड की गई, इनके भी नाम आप लोग देख सकते हैं। कंटेंट टेक्नोलॉजी, इनके अलावा एप्सम प्रॉपर्टीज़, सेरा इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस इंडिया लिमिटेड, शार्पलाइन ब्रॉडकास्ट लिमिटेड, ये कंपनियाँ भी हमें लॉन्ग टर्म की लिस्ट में देखने को मिल जाएंगी। साथ ही इराया लाइफ स्पेस की बात करेंगे, इसको स्टेज 4 में शिफ्ट कर दिया गया, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज है। इनके अलावा करीब 23 कंपनियां ऐसी हैं जिनके प्राइस बैंड चेंज किए गए हैं, तो उनके ऊपर भी आप नज़र रख सकते हैं। जैसे ऑटो राइडर्स इंटरनेशनल का 2%, फेडर होल्डिंग, फोर्ब्स एंड कंपनी का 5%, साथ ही K&R रेल इंजीनियरिंग का 10%। इनके अलावा पर्ल ग्रीन क्लब रिसोर्ट का 10% प्राइस बैंड किया गया है। साथ ही देख सकते हैं आप लोग वेल्सपम स्पेशलिटी सॉल्यूशन, इसका भी 20% प्राइस बैंड कर दिया गया है। साथ ही थिंकिंग पिक्चर का 2%, सयाजी होटल पुणे का 2%, RKD एग्री रिटेल का 2%, रिद्धि स्टील एंड ट्यूब का 5%, वहीं कौसर इंडिया इसका भी 2% प्राइस बैंड कर दिया गया। तो कहने का मतलब ये है कि प्राइस बैंड चेंज होने की वजह से ये कंपनियां भी काफ़ी ज़्यादा हमें खबरों में देखने को मिल जाएंगी, तो आप चाहें इनको भी डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ अपडेट, कुछ खबरें जिनकी वजह से इन कंपनियों के ऊपर असर भी पड़ सकता है, तो आप चाहें इनको डिटेल में जाकर भी स्टडी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। साथ ही हमारे दूसरे चैनल बिजनेस वर्क, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी हिट करके रख सकते हैं।